जोधपुर में पुलिस के इस कारनामे के बारे में जानकारी और विस्तार से आगे देंगे। फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं डीजीपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लॉकडाउन संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन के दौरान जो लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस का इम्प्लीमेंट कराना और उससे उत्पन्न कुछ कुछ स्थितियां है, जैसा कि लोग जहां तहां स्ट्रैंड हो गए हैं। कुछ लोग कोई कारण से अपना घरों से बाहर गए, फिर वहां रुक गए। छोटे छोटे बच्चे माँ बाप से बिछड़ गए और घर पर वृद्ध माता पिता को छोड़ के कुछ लोग कहीं काम से गए तो लौट नहीं पाए। और इन सब लोगों को बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। तो उस समय उनको प्रत्येक मामला में देखकर उनको पास उपलब्ध कराना और उनका आना आवागमन की व्यवस्था में जो भी सुविधाएं हम लोगों से होती है वो करना। और बीच में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर तरह तरह की अफवाहें थी और उसमें कुछ जगहों पर छोटे मोटे हिंसात्मक झगड़े भी होने लगा। तो इससे निपटना लगा। जो प्रवासी मजदूर भाई जब लौटने लगे तो शुरुआती दिनों में उनके अपने गांव के लोग ही गांव में प्रवेश करने से रोकने लगे। तो वहां पर फिर कुछ टेंशन के वातावरण बनता था और वहां पर तुरंत कार्रवाई करना पड़ता। ये इस तरह स्थितियों से हम लोग काफ़ी कठिन परिश्रम से कम असुविधा जनता को असुविधा के साथ हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करा पाए। साथ साथ राज्य सरकार द्वारा दी गई एनकरेजमेंट और मटेरियल की यूज़ करके जितना हम लोगों का ताने हैं, वहाँ पर एक सामुदायिक रसोईया चला के करीब 40 लाख भोजन हम लोग ये कोरोना के लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को उपलब्ध कराए। और इस तरह से एक चैलेंजिंग सिचुएशन को जनता के साथ एक अच्छा संबंध बनाना, पुलिस का एक नया इमेज बनाने में हम लोग कुछ हद तक सफल रहा। और उसी के बल पर बहुत सारे काम अन्यथा जहां पर कुछ कटुता की भावना पैदा होती थी जनता के साथ किसी समस्या को लेकर, विधि व्यवस्था संदर्भ में काफ़ी आसानी से हम लोग इसको कर पाए, क्योंकि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना था पब्लिक और पुलिस के बीच में। इसी मोमेंटम को आगे लेते हुए हम लोग अनेक तरह के समस्याओं को एक विशेष रूप से विशेष अभियान के रूप में चलाए। उदाहरण स्वरूप उन दिनों में जो अकेला रहने वाले एज्ड पर्सन्स का, सीनियर सिटीजन्स के लिए दवा पहुंचाने का और ज़रूरत पड़ने पर अस्पताल पहुंचाने का भी काम हम लोग किए। उसके बाद जो चैलेंज रहा महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध, खास करके महिलाएं और नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं काफ़ी बड़ी चैलेंज बने रहा। और इस पर भी हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते हुए ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जिलावार इशू किए थे। और पुलिस कार्यप्रणाली में इनका महिलाओं का सुरक्षा के लिए, नाबालिग बच्चों का सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कुछ व्यवस्था की है, जैसा कि मार्केट प्लेसेस में, पार्क्स में, दर्शनीय स्थलों में पुलिस का उपस्थिति बढ़ाना और जो वल्नरेबल एरियाज में पेट्रोलिंग बढ़ाना, गांवों में गांव के बुजुर्गों के साथ, अभिभावकों के साथ मिलकर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना, स्कूल्स में ऑनलाइन अवेयरनेस कैंपेन चलाना। और इसको एनालिसिस से भी हम लोग आप सबको उपलब्ध भी कराया पूर्व में कि शिक्षा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हम लोग देखे थे कि करीब 90% केसेस में भुक्तभोगी और अपराधी दोनों की शिक्षा का स्तर बहुत कम था, या तो अशिक्षित थे या नहीं तो मैट्रिक से नीचे पढ़ाई वाला था। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये अपराध में मैट्रिक एंड अबव का रफली 6 to 7% ही मामले में भुक्तभोगी अपराधी था।
तो अशिक्षा एक बहुत बड़ी कारण बनती है महिलाओं के विरुद्ध करने वाले अपराधों का। तो शिक्षा का स्तर बढ़ाना और अवेयरनेस बढ़ाना ज़रूरी है, और ये लगातार ये अभियान जारी रहेगा। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि जितना भी अधिकतर मामलों में इस घटना को कारित करने वाले या तो शराब के नशे में थे या नहीं तो मादक पदार्थों के सेवन करते थे। तो इसको देखते हुए हम लोग मादक पदार्थों के बिक्री और अवैध रूप से शराब बना के बेचने वालों का विरुद्ध बहुत बड़े एक अभियान चलाए और अभी भी जारी है। ये अभियान आप देखे होंगे कि जनरली हम लोग 2 सप्ताह के लिए 6 सप्ताह के लिए करते थे। उद्देश्य ये था कि इसके ओर पुलिस बलों का ध्यान केंद्रित करना और एक विशेष रूप से इस काम करने के लिए एक निपुणता जैसा स्किल्स डेवलप करना, किस तरह से करने से मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ेगा। और लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि 2 सप्ताह और 6 सप्ताह के बाद उसको छोड़ दिया जाता, वो नहीं है, वो लगातार जारी है। और इसके बाद हम लोग देखे कि अवैध हथियार से लैस होकर अपराध करने वाले संगठित गिरोह, जनरली जो किडनैपिंग फॉर रैंसम, डकैती, रॉबरी और किलिंग फॉर मनी, इन सब मामलों में उपयोग करने वाले जो इलीगल वेपन्स हैं, ये वेपन्स का अभी तक ये लोग, हम लोगों का अधिकांश मामलों में कार्यशैली ऐसा होता था कि कहीं कोई हत्या हुई हथियार का अवैध आग्नेयास्त्र से, तो हत्या करने वालों को पकड़ के हथियार सीज करके हम लोग जेल भेजते थे। अभी हम लोग इसका दायरा बढ़ाते हुए इनको ये हथियार कहाँ से मिला, कोई ना कोई सप्लायर है, कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर है, इस ओर हम लोग काफ़ी केंद्रित किए थे। विगत 5 वर्षों में इलीगल वेपन्स के साथ जो भी अपराध करके जेल गया है उन सबका सूची बना के आज का दिन अगर वो बाहर है तो उनकी गतिविधि क्या है, अगर वो पूर्ण रूप से सुधर गया कोई शिकायत नहीं, ठीक है। जनरली हम लोग देखते थे कि जो पेशेवर अपराध कर्मी है, जो आग्नेय क्लेम करता है, खास करके अवैध आग्नेयास्त्र के साथ, जेल से छूटने के बाद फिर कहीं से हथियार लाएगा, फिर शुरू करेगा। तो इस उद्देश्य से हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर इसकी वेरिफिकेशन शुरू कराया पूरे स्टेट में, जिसके कारण बहुत सारे लोग फिर हथियार के साथ पकड़ाया। काफ़ी हथियार हम लोगों का हम लोग को जब्त करने के लिए मिली है अभी, और ये अभियान जारी रहेगा। इसके अलावा हम लोग जो एक्सटॉर्शन बिजनेस में इधर हम लोग देखे थे कि बड़े बड़े गैंग्स को भी, चाहे वो अपने आप को वामपंथी उग्रवादी संगठन बताए या कोई आपराधिक गिरोह बताए, ये सभी लोग इधर पैसा के लिए काफ़ी तंगी में है, काफ़ी अल्फा वपरी मसीदी पैसा वसूलने का। इसमें इन लोगों को, क्योंकि ग्राउंड में कैडर्स उस काम करने लायक नहीं है, अभी एक नया चीज़ विकसित किया था कि अपना काम को ये लोग आउटसोर्सिंग भी कर दिया। कोई छोटे छोटे अपराध कर्मी है, उनके माध्यम से कोई चिट्ठी भेजना, कोई पोस्टर लगवा देना कहीं, या व्हाट्सएप मैसेजेस भेजना, स्पूफ कॉल करना, ये सब माध्यम से पैसा मांगने लगे। तो एक बार ये लोग कई जगहों पर पोस्टर भी लगाए। ये पूर्ण रूपेण ये अंदर के जो गठबंधन है, एक अवैध तरीके से अनैतिक गठबंधन, जो वामपंथी उग्रवाद संगठन, क्रिमिनल गैंग्स, जेल में बंद लोग, और अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ सफ़ेद पोस्ट लोग भी है जो कुछ राजनीति से भी जुड़े हैं, कुछ लोग अन्य अन्य पेशों से जुड़े हैं, जो आने वाले दिनों में सबका चेहरा सामने आएगा आपको, इसका जैसा जैसा मामला खुलते जाएगा। तो इसका उद्भेदन हो चुका है। जो फ्रंट लाइन में रह कर जो पोस्टर लगाया वो सब गिरफ्तार हुआ। इसको भेजने के लिए जो पीछे से हड़काते थे, उसमें कुछ लोग धराशायी भी हो गए पुलिस कार्रवाई में। ये कार्रवाई और तेज़ होगी, तब तक जारी रहेगा जब तक इसमें अंतिम आदमी तक हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे। ये बिल्कुल हम लोगों के दृढ़ संकल्प है, इससे कोई हम लोग हिलेंगे नहीं। इनफैक्ट हम लोग 31 दिसंबर डेडलाइन रखे थे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नामो निशान मिटा देने के लिए। कुछ
अन्य कार्यों में 2-3 दिन व्यस्त रहने के कारण लेट हुआ, लेकिन बहुत जल्द आप इसका नतीजा देखने के लिए मिलेगा। इट विल बी, ये कुछ शब्दों का प्रयोग से हम लोगों का संकल्प की जो गरिमा जो खत्म होती है, इसलिए हम उसको जीरो टॉलरेंस इस टाइप की बातों को करेंगे नहीं, लेकिन हम करके दिखाएंगे निश्चित रूप से। और ये हम लोग एहसास कराएंगे सबको कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, और समाज के और कानून मानने वाले जनता की रक्षा ही हम लोगों के सर्वोपरि है, और कुछ दूसरा काम कुछ है ही नहीं। सबको इसी के लिए केंद्रित करके कार्रवाई करना पड़ेगा। 2 चीज़ आने वाला दिनों में हम लोग जो करने जा रहा है, एक है कि इसके पूर्व में नया क्या चीज़ हम लोग कर रहा है, कि कैसा हम लोग इस बदलाव लाना चाहते हैं। इसके पूर्व में भी पुलिस काम करता था, हर घटना के बाद तहकीकात होता था, जो कार्रवाई करना है करता था। अभी इतना ही अंतर है कि अभी हम लोग एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ हर घटना के पीछे में, चाहे वो हत्या हो, डकैती हो, रॉबरी हो, किडनैपिंग पर रैंसम हो, किसी बलात्कार की घटना हो, इन सारे घटनाओं में हम लोग सबसे पहले ये इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ये भी देखते हैं कि क्या ये हम लोग प्रिवेंट कर सकते थे। किसी स्तर पर पुलिस का कार्य प्रणाली में कोई चूक तो नहीं हुई जिसके चलते कारण ये घटना हुई। ये बहुत बड़ी हम लोगों को सहायकारी साबित हुआ है अपना कार्यकलापों को सुधारने में, क्योंकि जब से हम लोग ये देखने लगे 2 चीज़ स्पष्ट हुआ। एक है कि सभी स्तर के पुलिसकर्मी पदाधिकारियों में एक अकाउंटेबिलिटी का बोध होगा कि हम लोगों को निश्चित रूप से अपना अकाउंटेबिलिटी, ये हम लोगों का अपना काम के लिए जवाब देना पड़ेगा। मान लो किसी को सूचना मिलती रही, इस लड़की के साथ बार बार छेड़खानी हो रहा है, उस पर कुछ नहीं हुआ, बाद में उनका हत्या की गई या नहीं तो बलात्कार हुआ, तो जिनको ये सूचना दिया जिस पर कार्रवाई नहीं किया गया, उन पर भी कार्रवाई हम लोग कर रहा है आज का दिन। दूसरा है कि एक हर समस्या का एक थीमेटिक पुलिसिंग जिसको कहते हैं, जो एक जैसा नशीले पदार्थों को बिक्री कैसा रोकना है, उसका एक चेन है, वो चेन कैसा तोड़ना है, नाजायज शराब बनाना और उसको बेचना, अड्डाबाजी, इसको कैसा रोकना है, इसका एक एक चीज़ पर हम लोग अपना अपना एक SOPs बनाया है, बहुत ही प्रैक्टिकल। उसके तहत जाने में हम लोगों को सफलता अच्छी मिलती है, एक ये। दूसरा, लगातार हम लोग अपने ऑन द जॉब काम करते करते हर स्तर का पुलिस पदाधिकारियों की कार्य क्षमता बढ़ाना और उसका स्किल्स बढ़ाने की दिशा में भी हम लोग एक्सपर्ट्स का मदद लेकर काम कर रहा है। लास्टली, जब हम लोग अपने पुलिस बल के सदस्यों से, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, बहुत कठिन परिश्रम और बहुत बेहतर प्रदर्शन की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, तो उनका भी कुछ कठिनाइयाँ हैं। जैसा उनका जो जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर लिविंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस, इसमें भी सुधार की आवश्यकता है ताकि उनका मनोबल बना रहे और अच्छा काम कर सके। इस ओर भी हम लोग ध्यान दे रहा है। हम लोग राज्य में विभिन्न थानों के थानेदारों से और उनका थाना का स्टाफ से सीधे संवाद कर रहा है। मैं समझता हूं कि जनवरी माह के अंत तक राज्य के सभी थानों के स्टाफ से बात हो जाएगी। अभी तक जितना बात हुआ उसके आधार पर जो उनकी मौलिक लिविंग कंडीशन सुधारने की ज़रूरत है, उस पर हम लोग कार्रवाई शुरू कर दिए। और जनवरी 1 तारीख से पुलिस स्टेशंस में, झारखंड राज्य के काम करने वाले पुलिस स्टेशंस में जो काम करने वाले स्टाफ है, ओनली पुलिस स्टेशन, नॉट ऑफिसेस, उसमें प्रत्येक पुलिसकर्मी पदाधिकारी को सप्ताह में 1 दिन ड्यूटी से ऑफ मिलेगा, तो ताकि वो भी एक अपना स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे सके, अपना परिवार, अपने पर्सनल काम पर भी ध्यान दे। और 6 दिन जो कठिन परिश्रम के बाद 1 दिन जो अपना कुछ भी पर्सनल काम हो, उसमें बिना कोई दिक्कत कि हमको अभी ये ड्यूटी में जाना पड़ेगा, उधर रेड में जाना है, ये कागजात लिखना है, ये सब ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और एक दिन वो अपने लिए, वो दिन उनके लिए फ्री है, कोई सरकारी कार्य संपादन की उस दिन आवश्यकता नहीं है। ऐसा व्यवस्था हम लोग कर रहा है। वी कैन फोर्स सर्टन टीथिंग ट्रबल्स। शुरू में जो कोई भी नया चीज़ शुरू करने में जो थोड़ा बहुत दिक्कतें आती है, तो वो हम लोग 1 महीने के अंदर जनवरी में ये ट्रायल रन होगा लगभग। तो क्या क्या परेशानियां आती है हम लोग देखते हैं, देखकर फिर वो फरवरी महीने से ये बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। तो अभी इस साल के जो क्राइम का फिगर्स है डिफरेंट हेड्स पर, और हम लोगों का स्पेशल ड्राइव जो चले हैं, चाहे वो बुजुर्गों को दवा चलाने वाला हो, महिलाओं का सुरक्षा के लिए जो मोबाइल ये दिया है, स्पेशल व्हाट्सएप नंबर्स दिए हैं, उसमें क्या शिकायत आई, उस पर क्या कार्रवाई हुई। एक चीज़ मैं भूल गया आपको कहना, इस बार 2020 में एक उल्लेखनीय चीज़ ये भी रहा कि हम लोग सोशल मीडिया के जरिए बहुत काम किया है। मतलब बेसिकली हम लोग ये यूज़ किया था कि आउटरीच, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोगों का अपना बातें पहुंचा पाना, क्या हम लोग करना चाहते हैं, क्या आप हमको सब मदद कर सकते हैं, और आप अपना समस्या बताइए, तब हम लोग आपके लिए कुछ करेंगे। ये सोशल मीडिया को हम लोग बड़े पैमाने पर यूज़ किया था। ये सोशल मीडिया के ज़रिए क्या शिकायतें हम लोगों को मिली है, वो चाहे पुलिस मुख्यालय में हो, ट्विटर में हो, डिफरेंट ट्विटर हैंडल्स है डिस्ट्रिक्ट्स का, वो व्हाट्सएप नंबर्स पर हो, ये सब पर क्या क्या कितना वॉल्यूम है कंप्लेंट्स जो मिला था, उसमें कितना का हम लोग निष्पादन किया, कितना अभी पेंडिंग है, वो भी हम लोग पूरा जानकारी आपका डेटा में दिए हैं। ये सारे डेटा अब कागजात में, हार्ड कॉपी में हम लोग नहीं दे रहा है। हमारे जो स्पोक्स पर्सन साकेत सिंह है जी, ये डिजिटल फॉर्म में हाँ भेज दिए, हाँ सबको उपलब्ध कराया है। उसमें किसी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, यू आर वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस। आपको पूरा क्लैरिफिकेशन कहाँ कहाँ चाहिए हम दे देंगे। वो सब लिस्ट यहाँ पढ़ के समय बहुत ज़्यादा लेना हम लोग नहीं चाहते हैं, बस यही हम लोग को कहना है। और मैं अंतिम बात ये कहना चाहता है कि मेरा ये जो टीम है, हमारे कोलीग्स है पुलिस मुख्यालय के, सीआईडी का, स्पेशल ब्रांच का, स्पेशल फोर्सेस का, तो मैं इन लोगों का आभारी व्यक्त करता हूँ कि इनके फाइनेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 2020 में। और ये टीम स्पिरिट आने वाला दिनों में और स्ट्रेंथन होगा, और बेहतर काम कर पाएंगे। और मैं आप सब लोगों को भी मैं आभारी हूँ, और आपका एक कृतज्ञता ये एक्सप्रेस करना चाहूँगा कि आप लगातार फीडबैक देते रहे और हम लोगों का बात जनता तक पहुँचाए, और हम लोगों को भी मार्गदर्शन मिला इन चीज़ों से। और आपका स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। और आने वाला दिनों में भी आप इसी तरह के हम लोग को प्रोत्साहन करें। 2 चीज़ मैं जैसा पहले ही बोलता था, अभी भी बोलूँगा, 2 चीज़ मैं अनुरोध करूँगा कि जहाँ पर हम लोग गलत है, जहाँ कोई अनैतिक काम हुआ या कार्य क्षमता या कार्य प्रणाली बहुत खराब है, तो निश्चित रूप से आप उसका आलोचना करना। ये हम लोगों को खामियों को अच्छी तरह से आप अपना उजागर कीजिए, ताकि हम लोगों को ये लीडिंग लाइट है। दिस विल हेल्प अस इन करेक्टिंग कोर्स करेक्शन में। एट द सेम टाइम जहाँ पर किसी भी स्तर पर अच्छा काम हुआ, तो कम से कम एक बार ये तो बोलिए कि ये अच्छा हुआ है, कि ताकि करने वालों को प्रोत्साहन मिले। और बाकी दुनियादारी चलते रहेगा, बहुत सारे चीज़ है, ये तो लगातार चलने वाला प्रक्रिया है। और अंत में मैं आप सबको आने वाला वर्ष 2021 के लिए आपके सबके उज्जवल भविष्य, आपके परिवारों की स्वास्थ्य और खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इफ़ देयर इज एनीथिंग वी कैन डू फॉर यू, और यू वांट टू आस्क समथिंग, कुछ और पूछना चाहते हैं तो, और मोस्ट वेलकम। either me or any of our colleagues will answer. कृपया एक आदमी आप कोई पूछे।
ये क्या है यार? वो ये क्या है? हाँ, वही कांट वी स्टॉप इट? अगर हम लोगों का ये अपना कैंपस के अंदर कुछ देर के लिए बंद कराइए। हाँ जी बोलिए प्लीज। क्या जो माहौल होता है ग्राउंड फ्लोर पर, मामले को दर्ज नहीं करना, दौड़ाना और अपराध के मामले में क्रिटिसाइज हो रहा है, विपक्ष में क्रिटिसाइज कर रहा है सरकार को कि अपराध राजधानी में आके पोस्टरबाजी करके गए हैं। ये ठीक है कि किसी ने किया क्या किया, ये सब चीज़ें विपक्ष को सुननी पड़ रही है। देखिए ऐसा है कि मैं जैसा पहले भी बताया था कि हम लोग प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स है। वी डोंट एंगेज इन एनी आर्गुमेंट्स और डिस्कोर्स विथ पॉलिटिकल एंटिटीज। वो हम लोगों का कार्यप्रणाली में नहीं है। वी विल डू आवर प्रोफेशनल वर्क, इसलिए इसकी कोई उत्तर हम लोगों का द्वारा दिया जाना उचित नहीं है। और क्या कितना समाज सुरक्षित है नहीं है, कब क्या हुआ, ये आज लोग जन्म नहीं लिया है। ये समाज पहले भी था, सब लोग सब कुछ देख रहा है। लेट पीपल डिसाइड, यू डिसाइड। वी हैव डन व्हाट वी कुड डू। आने वाला दिनों में और बेहतर काम होगी। बहुत सारे चीज, some things are best left unsaid. Let everybody introspect कि कब क्या हुआ। डीजीपी साहब, एक सवाल हमारा भी है। खासकर से जिस तरीके से नक्सलियों के प्रति कार्रवाई की जाती है, उसके 3-4 फॉर्मूले थे। एक तो डेवलपमेंटल वर्क, दूसरा उनको आत्मसमर्पण करने की बात कही जाती है, और तीसरा पुलिसिया कार्रवाई या उनके साथ जो अभी हाल के दिनों में आपने किया है। ये 3 कार्रवाई के साथ साथ क्या क्या कुछ किया जा रहा है अब जाकर नक्सलियों के खात्मे के लिए? और दूसरा सवाल ये है कि हाल के दिनों में दाऊद इब्राहिम के साथ एक आदमी का लिंक झारखंड में मिला है, तो क्या इस पे अभी तक की क्या स्टेटस है? क्या इस तरह की भी मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि अभी जो आप अंतिम सवाल जो पूछे थे उसमें जिस एरिया से वो पकड़ा जाने की बात कहा जा रहा है, वहाँ पर हम लोग आगे की तहकीकात कर रहे हैं कि और कोई एलिमेंट्स इस टाइप का है कोई अंडरग्राउंड। दैट विल सी, दैट इज ए वंस इन ए वाइल कार्रवाई है। उसमें कुछ आगे काम करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ। अब आप आइए नक्सली संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई। नक्सली संगठनों के विरुद्ध एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच के तहत ही एक कार्रवाई होती है। एक है कि जिन मूल कारणों से इसकी जन्म हुआ, जो जेनेसिस में जाने से, तो उनको दूर करने की दिशा में सरकार के अन्य विभाग जो है वो काम करते हैं, ताकि वहाँ पर क्षेत्र का विकास मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट, रोड्स भी बने, वहाँ पर स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स और लोगों को रोज़गार भी मिले। ये सब अपने जगह पर काम करते रहते हैं। और हम लोग जो हथियारबंद दस्ते हैं जो एरिया में दहशत फैला के और ये कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए कानून विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, उनको अरेस्ट करने के लिए, उनको काबू में रखने के लिए जो पुलिस कार्रवाई होती है, अक्सर वो लोग हिंसात्मक कार्रवाई में शामिल होते हैं, कि चाहे विस्फोटक पदार्थ लगा के लैंडमाइन में ब्लास्ट करना हो या पुलिस बलों पर घातक हमला करना। एक कार्रवाई इसमें जो आत्मरक्षा का अधिकार सबको देती है कानून, और खास करके पुलिस बल जो कानून तोड़ने वालों को पकड़ने जाता है तो उस पर अगर कोई गोली चलाते हैं तो पुलिस बल को भी आत्मरक्षा के लिए गोली चलाना है। उसमें कुछ लोग कार्रवाई में कोई अगर मारा गया तो वो उनकी दोष है, जो करने वालों का। और हम लोग प्रयास ये करते हैं हॉनेस्टली कि हम किसी का जान हम लोग का कार्रवाई में नहीं जाए, क्योंकि मारना उद्देश्य नहीं है, हम लोग बचाना चाहते हैं। हम लोग पुलिस बल 2 काम में
हमेशा ध्यान रखता है कि नंबर 1 हम लोगों का कार्रवाई में किसी को कोई चोटिल ना हो, किसी का जान नहीं जाए। इसलिए आप देखे होंगे कि बाज़ारों में जब कोई बड़े बड़े कानून व्यवस्था समस्या उत्पन्न होते हैं, पथराव होते हैं, हिंसक भीड़ आता है, तो वहाँ एक है ना स्कोप, फटाफट 2-4 गोली चलाइए, 2-4 आदमी गिर जाएगा, सब एकदम भीड़ भाग जाएगा तत्काल। लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में ऐसा नहीं किया जाता है। हम लोग बहुत मशक्कत करते हैं, समझाते हैं, रोड़ा पत्र भी खाते हैं, समझाते रहते हैं गलत काम है मत कीजिए, क्योंकि हमारा काम बचाना है, मारना नहीं है। उसी तरह से नक्सलियों को भी हम लोग मारना नहीं चाहते हैं। ये जो मारा गया था उनको चाहकर मारा नहीं है, उनको हम लोग बोल रहे थे मत करो बार बार। जब वो बंदूक उठाता भी कहता है कि मत करो, तुम सरेंडर हो जाओ, सुनेगा तब ना। तब बाकी जब जो पुलिस वालों का ही जान जाने लगेगा तो मजबूरी में चलाना पड़ता है। आज भी हम लोग यही कहते हैं कि आप लोग गलत कर रहा है, देश की कानून को आप लोग ताक पर रख के गलत काम कर रहा है, अपना नाजायज ढंग से हथियार से लैस होकर लोगों को भय का वातावरण बना रहा है, लूटपाट कर रहा है। ये मान्य नहीं है। कानून व्यवस्था को कानून का शासन तो स्थापित होगा ही हर हालत में। आप कुछ देर के लिए प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा है कि इन लोगों को सोचना चाहिए कि अपना सीमित संख्या में 2-4 हथियार लेके तो क्या चीज करने जा रहा है, वो मूर्खता है। आज भारत के विभिन्न राज्यों में पुलिस बल हो, जो सैनिक संपत्ति हो, जो हम लोगों का कैपेबिलिटीज हो, इतना विकसित है कि आप लोग टिक नहीं पाएंगे। बेमतलब को मारा जा रहा है, ये बुद्धिहीनता है। आप जब जान देने के लिए तैयार है ही है, ये जान देने वाला काम को अच्छा काम करके समाज के लिए उसमें लगो, हम साथ देंगे आपका। हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि आप आ जाइए वापस, रिहेबिलिटेशन होगा, समाज में एक मुख्यधारा में एक अच्छी तरह से जिए, हम लोग मदद करेंगे आपको। हम यहाँ तक आप लोगों को बताया था कि कोरोना का समय में कि अगर आप लोगों में कोई कोरोना संक्रमित है, खाना पीने में दिक्कत हो रही है, तो आप छोड़ के जंगल से घर आकर आराम से रहो, हम आपको मदद करेंगे। खाना हम लोगों को थाना में आके खाइए, आपको भी खाना खिलाएंगे हम लोग। डीजीपी साहब, मेरा सवाल है, पहले तो सारे अधिकारियों को मैं नए वर्ष की बधाई देता हूँ। और सर, हमारा सवाल है कि जिस तरह से आपने कहा कि लोकल पुलिस स्टेशन में अधिकारी जो रहेंगे 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, सर क्या ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए भी कुछ नियम है? अक्सर देखा जाता, मैं एक दर्द बताता हूँ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का। ऐसे कई अधिकारी हैं जो एसआई है, बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, जो अभी उनकी ड्यूटी कर रहे हैं। वो अगर वो अचानक से 4 घंटा 5 घंटा ड्यूटी करने के बाद वो 2 मिनट अगर चेयर पर रेस्ट करते हैं, अगर इत्तेफाक से ट्रैफिक एसपी वहाँ से गुजरते हैं, अगर वो बैठे देख लेते तो वो उन पर कार्रवाई कर देते कि, और ड्यूटी आवर जो होता है वो सुबह 6 बजे से रात तक होता है। क्या उनके लिए भी आपके पास कोई सोल्यूशन है क्या सर? नहीं, सुनिए, ऐसा है कि आई एम हैप्पी दैट यू आर राइजिंग द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द पुलिसमैन, लेकिन बहुत सारे चीज़ें हैं जो करने के लिए, एंड यू विल एग्री विथ मी, बहुत सारे चीज़ एक साथ नहीं हो सकता है। जैसा मैंने बताया था कि हम एक पुलिस स्टेशंस को पहले लिया है, हम लोग उसमें काम करने दीजिए, कहाँ तक हम लोग सफलता पाएंगे, क्या होगा आगे जाके, क्या क्या समस्या आएगी, उसको वी आर कॉन्फिडेंट। जब व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे, वी आर कॉन्फिडेंट टू फाइंड सम सॉल्यूशन आएगा। तो एक आदमी अगर मान लीजिए वहाँ पर पूरा पुलिस स्टेशन में 70 लोग हैं, एक दिन में 10 आदमी को ऑफ है, बाकी 60 लोग उनका भी लोड लेकर कुछ ज़्यादा काम करेंगे ताकि ऑफ मिले। तो उसी तरह का व्यवस्था एक बार एक इसमें ठीक होने के बाद, क्योंकि हम लोग को पुलिस स्टेशन का सबसे ज़्यादा ध्यान इसलिए देना है हम लोगों को, आखिर पुलिसिंग का जो कटिंग एज जो है हम लोग का पुलिस स्टेशन, तो हम लोग का प्रयास ये चल रहा है कि सारे बाकी कंप्लीट सुपर स्ट्रक्चर जो है पुलिस का, ये सब का प्रयास ये होना चाहिए कि पुलिस स्टेशन लेवल को हम लोग प्रभावकारी बनावे और विनयशील बना दे, गतिशील बना दे लोगों के प्रति। उस सबको हम ही लोगों से जाना है, हाउ वेल वी ट्रेन देम, हाउ वेल वी सुपरवाइज देयर वर्क। हम लोग उनको लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग को आश्वासन दिए थे कि आप
आपके ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। काम छोड़कर आपका अपना काम जो कानून द्वारा निर्धारित है वही काम करना है, और उसके अलावा कोई काम का बोझ आपके ऊपर पड़ रहा है तो आप निश्चिंत होकर हमको बोलिए, वो चीज़ हम लोग संभाल लेंगे। नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी क्वार्टर। हम लोग 2 शब्द उसमें बोले थे, नेदर फ्रॉम द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट नॉर फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इंक्लूड्स ऑल ऑफ अस। हम लोग खुलकर बोले थे, आपको इस फोरम में बोलने के लिए कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता, यू स्पीक आउट। तो एंड देन सरप्राइजिंगली तीन अफसर से बहुत खुलकर बोले भी है क्या क्या हो रहा है। देखिए, व्हेन वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट द ट्रूथ और उसकी समस्या क्या है हम लोग समझ जाएंगे तो कुछ ना कुछ नजर निकलेगा। ट्रैफिक का भी हम लोग इसमें सफल होने दीजिए, उसको देखेंगे। झारखंड में एक साल पोस्ता की जो खेती होती है, झारखंड पुलिस अभियान चलाती है, झारखंड में बड़े पैमाने आज भी कहा जाती स्थिति है। पोस्ता एक खेती होती है जो अफीम माफिया है, बाहरों से आकर यहाँ पर अफीम की खेती करते हैं। Anil would like to say something on this. He is working on that. देखिए, पोस्ता की खेती के खिलाफ रेगुलरली छापामारी के समय उसको नष्ट किया जाता है और लोगों को एडुकेशन से भी ये बताया जा रहा है कि ये इलीगल है और इसकी खेती नहीं करनी है। इसके अलावा बाहर स्टेट से जो लोग आकर यहाँ से अफीम वगैरह खरीद कर ले जा रहे हैं उन पे भी कार्रवाई रेगुलरली हो रही है। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ फंड्स अलॉट किए हैं जिसमें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर आइटम्स भी खरीद रहे हैं, ये विशेषकर ये अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए। और वो प्रपोज़ल रेडी हो गया और शीघ्र ही डिस्ट्रिक्ट्स को वो फंड्स अवेलेबल कराए जाएंगे ताकि वो सामान अवेलेबल कराया जाएगा ताकि अफीम की खेती पर रोक लग सके। और पुलिस इस बारे में काफ़ी अवेयर है और जहाँ भी दिखाई पड़ रहा है वहाँ इस पर कार्रवाई की जा रही है। मेरा एक दो सवाल है। एक तो सवाल है कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि कोयला की चोरी और पत्थर का अवैध खनन अभी भी जारी और चल रहा है, इसको रोकने के लिए क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है? दूसरा ये है कि पशु तस्कर बहुत पकड़ा है, जब बाजार लगता है तभी वो पशु वहाँ से खरीदते हैं, लेकिन फिर पुलिस ने पकड़ लेती है, पशु तस्कर बता देते हैं। तो बाजार चाहे नहीं लगे, सरकार इसे पकड़ करना चाहिए या फिर उस पर कोई पुलिस जो है पशु तस्कर उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपका पहले सवाल है कि मैं ऑलरेडी एक आपका मित्र को ऑलरेडी मैं जवाब दे चुका हूं कि वी वोंट एंगेज इन पॉलिटिकल स्लग फेस्ट। ठीक है, तो वी आर लिविंग ऑन द सेम प्लानट। आप लोग भी थे, पिछले साल भी थे, उसके पिछले साल भी थे, हम लोग भी यही सिस्टम में काम कर रहे थे। कब क्या हुआ, कब कौन चीज़ का चोरी हुआ दुनिया जानते हैं, इसलिए वी डोंट गेट इनटू दिस आर्गुमेंट्स। और प्रयास लगातार जारी है, जहाँ जहाँ से कोई सूचना मिलती है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है। कोई भी अवैध काम पर संभवतः इस समय जितना ध्यान इस पर दिया जा रहा है तो ये वी आर ऑन द हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट ऑन दैट फ्रंट। और पूरी सरकार की ये एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि किसी तरह का भी अवैध काम कहीं पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको केवल मेरा बातों पर ही आपको नहीं जाना है, यू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ केसेस इंस्टीट्यूटेड, नंबर ऑफ किस तरह का कार्रवाई हम लोग किया है। हम लोग कोई ट्रक का खलासी ड्राइवर को पकड़ के जेल भेज के अपना पीठ तपा नहीं रहा कि हम बड़े काम कर दिया था। वी हैव रीच्ड द किंग पिन्स टू क्रश दिस थिंग्स। दूसरा आपका पशु वाला में यू डोंट शुड नॉट कंफ्यूज द इश्यूज एक कॉम्प्लिकेट बना के। अब होता क्या है कि पकड़ेंगे
तो कहता पकड़ लिया, बेमतलब का पकड़ लिया, अच्छी तरह से ले जा रहा है। नहीं पकड़ेंगे कहेगा कि तस्करी होने दे रहा है। सुनिए, इतना बुद्धि सबको है, पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स को भी, हम लोगों को भी। कौन पशुओं को तस्करी करके ले जा रहा है, कौन दुधारू गायों को या दुधारू दूध के लिए और इसका हल चलाने के लिए ले जाने वालों को इतना पता अंतर हम लोग भी समझते हैं। दूध के लिए ले जाने वाले गाय को 50 गाय को एक ट्रक में नहीं टूस के रखते हैं। तो ये सब मत, आप लोग भी उसमें मत जाइए। व्हाट माय रिक्वेस्ट है, जब आप लोग कुछ पूछेंगे, फर्स्ट यू गो एंड सी व्हाट हैपेंड। अगर मैं अपना घर में दूध के लिए गाय लाऊंगा, मैं 50 गाय को एक ट्रक में घुसा के नहीं लाता। वो रास्ता में आधा जान तो चला जाता है उसका। और कोई दुधारू गाय नहीं है वो। अभी जो पलामू में पकड़ा जाता, देर आर बीइंग इलीगली टेकन। ये कहीं को उसमें एक प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एक हो रहा है, वो उसका उल्लंघन हो रहा है। दूसरा, पशु संपदा का नुकसान हो रहा है और कानून का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए पुलिस का काम में क्या होता है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए क्या कितना कष्टदायक काम होता है। अभी हम लोगों का भी इतना दिन नौकरी हो गया, तो आप लोग भी सुन के 1-2 बार सोच लीजिए। किसी एक आदमी पर एक आरोप लगा कि ये एक क्राइम किया है, मान लीजिए एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया, उसके पक्ष में बोलने वाला लोग आता है, कहते सर इतना सभ्रांत घर का आदमी है, हाँ इतना सभ्रांत घर का आदमी है, इतना बड़ा घर का आदमी है, क्या ऐसा काम करता है? ये एक महाशय का खबर। दूसरा, उसको विरोध में बोल के आने वाला कहता है सर बड़ा मन बड़ा हुआ सर, पूरा एकदम पैसा कमा कर रखा हुआ है, तो इसका आदत ही है, रोज करता है, क्योंकि बहुत पैसा है, बहुत पहुंच वाला है। तो दोनों आर्गुमेंट्स में इसी टाइप का, सो इस टाइप का देयर आर सेवरल शेड्स ऑफ आर्गुमेंट्स अबाउट एवरीथिंग। तो आपको बिफोर यू कम टू ए कंक्लूजन, मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि यू गो इनटू द एंटायर गैमट ऑफ द प्रॉब्लम। और हम लोग जहाँ जहाँ पशु ले जाता समय पकड़ाया, गो गेट द इंफॉर्मेशन। आपका और भी मित्र होंगे वहां पर जहां पकड़ाया, गेट ए फोटोग्राफ, तब बताना कि वो कोई दूध के लिए खरीद के ले जा रहा है, हल चलाने के लिए खरीद के ले जा रहा है। सर एक सवाल ये है, हाँ बोलिए। पुलिस मुख्यालय ने PLFI नक्सलियों और उग्रवादियों के खिलाफ अच्छी खासी राशि, इनामी राशि की घोषणा की है। इसके बाद जिदन गुड़िया और 1-2 लोग मारे भी गए हैं, कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं। तो क्या उस इनाम राशि के तौर पर उसको देखा जाए कि इनपुट्स तो आपको ज़्यादा मिलने लगे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ इनाम के लिए नहीं दिया रहा है, लेकिन देखिए समाज में बहुसंख्यक जो है हमेशा चाहता है कि समाज सुरक्षित रहे, शांत रहे। क्रिमिनल कितना होगा, उंगली पर गिन सकता है कोई भी क्राइम में। अधिकांश लोग तो शांति चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। मैं नहीं समझता कोई इनाम के लिए दिया हो, लेकिन जब सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि ईमानदारी से सूचना मांग रहा है, सूचना देने पर कार्रवाई होगी और सूचना देने वालों को खतरा नहीं होगा। इतना अगर उनको गारंटी है, अभी हम लोगों को इतना ताबड़तोड़ सूचनाएं मिलती है। सही बोलने में जितना सूचना एक दिन में मिलता है, उतना सूचनाओं पर कार्रवाई करने में हमको 1 सप्ताह लग जाता है। इतना सूचनाएं मिल रहा है पब्लिक से, उसी का नतीजा है ये काम। लेकिन जो भी टीम ने काम किया और जो सूचना देने वाला, हम उनका जान खतरा में नहीं डाल सकते हैं कि उनको बुला के कोई पुरस्कृत करे, फलाना करे। अगर जो सूचना देने वाला कौन है हम लोग जानते हैं। अगर ये काम के लिए वो पर्सनली सीक्रेटली हम लोग से संपर्क करे, और वी आर विलिंग टू गिव दैट मनी टू देम। Thank you very much. Let's have a cup of coffee and we'll discuss. हाँ जी, जी। कोरोना वॉरियर्स के तौर पर जो पुलिसकर्मी से शहीद हुए, सबसे दुखी दौर उनको नहीं मिला। देखिए ऐसा है कि अभी हम लोग ये मानकर चल रहा है कि अभी कोरोना का स्थिति में बहुत सुधार नहीं है,
जैसा जो सरकार भी जो बता रहा है सबको, वो सही बात है कि हम कुछ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस में ढील दी गई है, लेकिन कोरोना संक्रमण की खतरा अभी भी बनी हुई है। लेट इट बी ओवर। जब स्थिति सामान्य होने के बाद हम लोग उनको चिन्हित करके पुरस्कृत करेंगे।